देखो सबसे पहले बोरोन फैमिली हमने स्टार्ट किया, इसमें ना ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है N2Np1 होता है। नियोनियम का इसलिए रिवाइज करा दिया क्योंकि ये एग्जामिनर जो नीचे वाले वो पूछ लेता है, ठीक। आइसोटोप ऑफ बोरोन 2 है, बोरोन 10 19% है और बोरोन 11 81% है। बोरोन रेयर एलिमेंट है, ये अर्थ में ऑर्थोबोरिक एसिड, बोरैक्स और कार्नाइट की फॉर्म में पाया जाता है। बोरिक एसिड, बोरैक्स और कार्नाइट, इनके फॉर्मूले एक बार देखने हैं। फिर इसके बाद एल्यूमिनियम बॉक्साइट से मिलता है और क्रायोलाइट से मिलता है, इनका फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, ठीक। अबंडेंस ऑफ एलिमेंट, सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है? ऑक्सीजन, उससे कम सिलिकॉन, उससे कम एल्यूमिनियम। तो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट ऑक्सीजन, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला मेटल एल्यूमिनियम। वेरी गुड। नेक्स्ट सेकंड पीरियड के एलिमेंट क्या एनोमलस बिहेवियर शो करते हैं अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप में। क्यों? इनका स्मॉल साइज होता है, हाई चार्ज बाय रेडियस से होता है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है और एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल होता है। तो अब एग्जांपल क्या आ गया एनोमलस बिहेवियर के? ये मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाते हैं, ऑक्टेट एक्सपांड नहीं कर पाते क्योंकि इनके पास सेकंड ऑर्बिटल नहीं होते। और ये प्रीडोमिनेंटली क्या है? कोवलेंट है, क्योंकि जो चार्ज बाय रेडियस रेशियो है वो ज्यादा होने के कारण पोलराइजेशन ज्यादा होगा, कोवलेंट कैरेक्टर बनेगा, कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। बाकी अदर आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। ये स्टेबल 2p पाई बॉन्ड भी बनाते हैं, जबकि अदर के जो पाई बॉन्ड बनेंगे वो डी पाई पी पाई या डी पाई बनते हैं, जो कि लेस स्टेबल होते हैं। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज, साइज में अगर बात करें, एल्यूमिनियम का गैलियम से बड़ा होता है, गैलियम का छोटा ड्यू टू डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन या ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। इंडियम से बड़ा थैलियम होता है, लेकिन थैलियम का एक्सपेक्टेड से कम होता है ड्यू टू लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। तो साइज का ऑर्डर क्या आ गया? बोरोन से बड़ा गैलियम, उससे बड़ा एल्यूमिनियम, उससे बड़ा इंडियम, उससे बड़ा थैलियम। डाउन द ग्रुप बढ़ेगा, एक ही एक्सेप्शन है, गैलियम एल्यूमिनियम से छोटा है। नेक्स्ट आयोनिक साइज, डाउन द ग्रुप बढ़ेगा, चाहे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है चाहे +1 है। आयनेशन एनर्जी, एल्यूमिनियम से ज्यादा गैलियम की और इंडियम से ज्यादा थैलियम की। ऑर्डर क्या बनेगा? बोरोन से कम थैलियम, उससे कम गैलियम, उससे कम एल्यूमिनियम, उससे कम इंडियम। फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, भाई डाउन द ग्रुप है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है और सबसे ज्यादा बोरोन की होती है। जनरली क्या करते हो? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप घटती है, डाउन द ग्रुप बढ़ती है और सबसे ज्यादा बोरोन की होती है। या यूं बोल सकते हो बोरोन से एल्यूमिनियम घटी और उसके बाद बढ़ी। नेक्स्ट ड्यू टू डिस्क्रिपेंसी इन एटॉमिक साइज, डेंसिटी कोई जरूरत नहीं है, मेल्टिंग पॉइंट की कोई जरूरत नहीं है, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ जाओ। ऑक्सीडेशन स्टेट, भाई पी ब्लॉक एलिमेंट्स में डाउन द ग्रुप जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट से 2 यूनिट लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। जैसे बोरोन फैमिली में +3 की बजाय +1 ज्यादा स्टेबल होगा, कार्बन फैमिली +4 की बजाय +2, ऐसे ही आगे चलेगा। तो ऐसा क्यों होता है भाई? 5th और 6th पीरियड एलिमेंट जो होते हैं पी ब्लॉक के, उनमें इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाते हैं? डी एंड एफ सब सेल में, जिनकी शील्डिंग कम होती है, जिसका कारण इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, जिसके कारण NH के इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे और बचा हुआ पेयर क्या है? इनर्ट हो जाता है, तो उसको कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक। तो अब देखो डाउन द ग्रुप सब में होगा, ये मैं आपको आगे बता देता हूं। अच्छा, डाउन द ग्रुप +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी घटेगी, +1 की बोरोन फैमिली में बढ़ेगी, कार्बन फैमिली में +4 की घटेगी, +2 की बढ़ेगी, यानी 2 यूनिट लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ती है पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। अब देखो इंडियम 3+ से ज्यादा इंडियम प्लस स्टेबल होगा, थैलियम 3+ से ज्यादा थैलियम +1, ऐसे ही कार्बन फैमिली लेड +4 से ज्यादा लेड +2, लेकिन SN+4 ही SN+2 से ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि SN सुनील पे कोई इफेक्ट काम नहीं करता, ऐसे याद कर लो। नेक्स्ट, अब ऐसे ही ये सारे अदर एलिमेंट है। अब देखो Im 3+, थैलियम 3+, Pb+4, ये सारे 2-2 इलेक्ट्रॉन लेकर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएंगे, यानी क्या इसका काम करेंगे? बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेंगे। गैलियम +1, SN2+, ये अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल है, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा, इसलिए बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। इनमें से करेक्ट कौन सा है? सारी स्टेटमेंट करेक्ट है, पढ़ लो, वही लिखा जो ऊपर लिखा है। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी, अरे स्मॉल साइज होने के कारण, वैकेंट ऑर्बिटल होने के कारण ये क्या कर लेते हैं? कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, लेकिन ध्यान रखना सेकंड पीरियड के एलिमेंट 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना पाएंगे। नेचर ऑफ कंपाउंड, बोरोन तो क्या करता है? कोवलेंट कंपाउंड बनाता है, जबकि अदर आयनिक कंपाउंड बनाएंगे। बोरोन और एल्यूमिनियम का क्लोराइड कोवलेंट होता है। एनहाइड्रस Al3 डाइमर बनाता है, जिसमें ये वाला ब्रिजिंग एंगल जो होता है 101 डिग्री, और उसका ये ऐसे जो बना था ये 79 डिग्री, और ये वाला बाहर वाला 118 डिग्री होता है। इसमें 4 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 2 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड
बॉन्ड है। और Al2Cl6 क्या करता है, वाटर के साथ रिएक्शन करके यहां पे बना लेता है AlH2O6, जिसमें एल्यूमिनियम sp3d2 है, ऑक्टाहेड्रल है, नीट 2024 में आ चुका है। एनसीईआरटी में लिखा है कि व्हाइट फ्यूम क्यों बन जाते हैं एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की बोतल के बाहर, क्योंकि वो क्या करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर लेता है, HCl फॉर्म होता है और मोस्ट HCl गैस जो है वो व्हाइट फ्यूम्स बनाती है, सफेद बादल बनाती है। केमिकल रिएक्शन ये क्या करेंगे, EX3 टाइप हैलाइड बनाएंगे एक्सेप्ट TLI3। TLI3 क्यों नहीं एग्जिस्ट करता, क्योंकि थैलियम 3 प्लस बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, I माइनस बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है, I माइनस प्लस 3 को Tl+3 को इलेक्ट्रॉन दे देगा और उसको +1 में रिड्यूस कर देता है। नेक्स्ट लुईस एसिडिक रिएक्टर, अगर आप क्या करेंगे BF3BCl3 बोरॉन फैमिली के ट्राई हैलाइड में क्या होगा, ट्राई आयोडाइड सबसे ज्यादा एसिडिक होगा और BF3 सबसे कम, क्योंकि इसमें 2p2p बैक बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी घट जाती है, इसका लुईस एसिडिक रिएक्टर घट जाएगा। और आप क्या करो, एक ही टाइप के हैलाइड दो लेकिन पूरे बोरॉन फैमिली के अलग अलग, जैसे ये BCl3 AlCl3 GaCl3 InCl3 TlCl3, डाउन द ग्रुप क्या होगा, सेंट्रल एटम का साइज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी घट जाती है, जिसके कारण एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाएगी। नेक्स्ट रिएक्शन विद एयर, एल्यूमिनियम ये क्या करेंगे, En टाइप नाइट्राइड बनाएंगे और E2O3 टाइप ऑक्साइड बनाएंगे। B2O3 एसिडिक है, एल्यूमिनियम गैलियम का एम्फोटेरिक इंडियम थैलियम के बेसिक होते हैं। रिएक्शन विद एसिड एंड अल्कली, बोरोन तो रिएक्ट नहीं कर देगा, एल्यूमिनियम दोनों के साथ रिएक्शन करता है, एसिड के साथ H2 गैस प्रोड्यूस करेगा, लेकिन कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ ये रिएक्शन नहीं करता, क्योंकि इसके सरफेस पे ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। और अल्कली के साथ रिएक्शन करके क्या करता है, पानी बनाता है, सॉरी सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट 3 बनाएगा। सर ये नेम क्या लिख दिया आपने, ये कोऑर्डिनेशन में सिखाऊंगा। और H2 गैस रिलीज करता है। नेक्स्ट कार्बन फैमिली, अरे ये कार्बन फैमिली के NH2NP2 कॉन्फ़िगरेशन होता है, लास्ट वाले का Rn5F14 6d10 7s2 7p2 होता है। आइसोटोप ऑफ कार्बन, कार्बन 14 जो है रेडियोएक्टिव है, हाफ लाइफ इसकी 5770 साल होती है। अब इनमें कुछ मत याद करना, ये पढ़ना चाहो पढ़ लो। टीन कहां से मिलता है, कैसेटेराइट SnO2 से। और लेड का और कौन सा होता है, गैलेना TbS लेड सल्फाइड। फिजिकल प्रॉपर्टी, साइज डाउन द ग्रुप बढ़ेगा, आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी, लेकिन एक्सेप्शनली टिन की लेड से कम होती है, क्योंकि लेड में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है। कैटिनेशन होती है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, डाउन द ग्रुप घटेगी, कार्बन की सबसे ज्यादा उससे कम सिलिकॉन की, जर्मेनियम और टिन की लगभग बराबर, लेड कभी भी कैटिनेशन शो नहीं करता। इनकी बॉन्ड एनर्जी भी डाउन द ग्रुप घटती है। बस ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आयनाइजेशन एनर्जी, कैटिनेशन एनर्जी, बाकी छोड़ दो। इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी, हाइड्राइड बनाएंगे EH4 टाइप, डाउन द ग्रुप उनकी थर्मल स्टेबिलिटी घटेगी, रिड्यूसिंग करैक्टर बढ़ेगा, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। टेट्राहेलाइड ये बनाएंगे EX4 टाइप, देखो सारे टेट्राहेलाइड क्या होते हैं, कोवलेंट होते हैं, लेकिन SnF4 और PbF4 क्या है, आयोनिक है, क्योंकि F- को इजीली SN4 प्लस Pb+4। अब F- क्या छोटा एनायन है, तो उसका पोलराइजेशन वेरी लेस, और पोलराइजेशन वेरी लेस, कोवलेंट करैक्टर वेरी लेस, और कोवलेंट करैक्टर वेरी लेस, आयनिक करैक्टर मोर। कितनी बढ़िया इंग्लिश बोल दी। ऑल टेट्राहेलाइड ऑफ कार्बन फैमिली एग्जिस्ट एक्सेप्ट PbBr4 और PbI4। ये क्यों एग्जिस्ट नहीं करते, इसके 2 रीजन, एक तो Pb+4 बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, Br-I- बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है। दूसरा रीजन क्या है, NCERT वाला, PbBr2 और PbI2 जब बनेगा तो इन 2 बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान इतनी एनर्जी रिलीज नहीं होती कि वो Pb के 6s के इलेक्ट्रॉन को 6p में एक्साइट करा सके। नेक्स्ट क्या आएगा, एक्सेप्ट कार्बन टेट्राहेलाइड, बाकी सब लुईस एसिड का काम करते हैं, क्योंकि उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, और बाकी सबको आप हाइड्रोलाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। ये रिएक्शन NCERT में है। और SiF6 एग्जिस्ट करता है, बट SiCl6 नहीं करता, ये पहले ही बता चुका हूं। एक तो स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ 6Cl- के कारण, दूसरा रीजन क्या था, Si+4 और लोन पेयर ऑफ Cl- में इतना अट्रैक्शन नहीं हो पाता। और कार्बन डाइहेलाइड की, ये सॉरी कार्बन फैमिली के डाइहेलाइड की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ेगी ड्यू टू यूनिट पेयर इफेक्ट, और टेट्राहेलाइड की घटेगी। रिएक्शन विद वाटर, SN वाटर के साथ रिएक्शन करके SnO2 + H2 बनाएगा, लेड रिएक्शन के वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लेयर और इट्स सरफेस। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड बनेंगे, CO। सबसे पहले नाइट्रोजन फैमिली, इसको निकोजन फैमिली भी कहते हैं, और ये ग्रुप 15 एलिमेंट है। ये इनके एलिमेंट नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ और ये मॉस्कोवियम। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख लिया आपने, कर लोगे या नहीं कर लोगे, अब तो सब सिखा रखा है। नेक्स्ट नाइट्रोजन क्या है, 78% बाई वॉल्यूम है एयर में, ठीक। ये प्रोटीन्स में भी पाया जाता है, और किससे ऑब्टेन करते हैं, NaNO3 कॉल्ड चिले सोल्ट पीटर या सोडियम नाइट्रेट, ठीक। KNO3 इंडियन सोल्ट पीटर। और कहां से, फास्फोरस कहां से मिलता है, एपेटाइट फैमिली से ऑब्टेन होता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, 3 कैल्शियम फॉस्फेट
फॉस्फेट डॉट CaX2। यहां पे X क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन या OH, समझ आया कि नहीं? और ऐसे लिखे ना एनायन के फॉर्म में F-Cl- या OH- हो सकता है। क्वेश्चन आ जाएगा X कांट बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, OH, क्या लिख दोगे? ब्रोमीन। कर लोगे? ये फॉर्मूला याद कर लोगे और इस फॉर्मेट में लिख दो Ca9 फॉस्फेट 6.CaX2, कर लोगे? अच्छा यहां पे ऐसा लिख कर देते, ये X और ये Y, X9 Y6, कर लोगे? अच्छा एग्जामिनर ये भी कर सकता है, इस X को भी यहां से हटा दे और इसको सॉरी Ca को हटा दे, यहाँ पे 10 लिख दे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, समझ जाओगे ना? नेक्स्ट, अब फ्लोरोएपेटाइट में यहाँ पे ना फ्लोरीन लिख दो X की जगह, वो हो जाएगा। फॉस्फोरस क्या है, बोन्स में और रॉक्स में प्रेजेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इस पेज पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो था वो आपके लिए एपेटाइट फैमिली का फॉर्मूला था, और इसमें X क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, OH, बस ये याद करना इस पेज पे। ज्यादा से ज्यादा मॉस्कोवियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं अच्छे से, N+L रूल को फॉलो करते हुए। नेक्स्ट, साइज डाउन द ग्रुप बढ़ेगा, इनिशियल एनर्जी घटेगा, डेंसिटी बढ़ेगा, मेटालिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा। कोई डाउट? कैटिनेशन, कैटिनेशन देखो भाई, वैसे डाउन द ग्रुप जाने पे कैटिनेशन सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी घटती है, लेकिन नाइट्रोजन की फास्फोरस से थोड़ी कम होती है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का स्मॉल साइज होने से लोन पे रिपल्सन बढ़ जाएगा, जिससे डिक्रीज हो जाएगा। और ग्रुप 15 की आयनेशन एनर्जी ज्यादा होती है क्योंकि उसमें हाफ फील्ड ऑर्बिटल होता है ग्रुप 16 से। ग्रुप 16 की कम आयनेशन एनर्जी इसलिए होती है क्योंकि इसमें p में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिपल्सन बढ़ेगा, आयनेशन एनर्जी घटेगा। नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टी, हाइड्राइड, नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड है, ES3 टाइप बनेंगे। डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज, तो रिड्यूसिंग करैक्टर इंक्रीज। हीट ऑफ फॉर्मेशन, भाई डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी घटेगी तो हीट भी तो कम रिलीज होगी फॉर्मेशन में, तो डाउन द ग्रुप हीट ऑफ फॉर्मेशन रिलीज कम होगी। डाइपोल मोमेंट डाउन द ग्रुप घटेगा। EH बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, इसलिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी घटेगी डाउन द ग्रुप। बॉन्ड एंगल डाउन द ग्रुप घटेगा। बेसिक स्ट्रेंथ डाउन द ग्रुप जाएंगे, साइज ऑफ सेंट्रल एटम बढ़ेगा, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा, बेसिक स्ट्रेंथ घटा। या फिर ये देखो NH3 PS3 से ज्यादा बेसिक है, तो इसलिए H+ के साथ ज्यादा फास्ट NH4+ बनाएगा। रेट ऑफ फॉर्मेशन NH4+ का PH4+ से ज्यादा होगा। Kb वैल्यू बेसिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर वही Kb, Pkb वैल्यू बेसिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर उसका उल्टा। बॉइलिंग पॉइंट PS3 और PS3 ASS3 ज्यादा होता है अमोनिया का, लेकिन SbS3 और BS3 से कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट PS3 ज्यादा, ASS3 AS3 ज्यादा, SbS3 उससे ज्यादा अमोनिया। रीजन इसका इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्राइड का क्वेश्चन आएगा पक्का। हैलाइड्स, ट्राई हैलाइड्स, देखो सारे ट्राई हैलाइड बनेंगे नाइट्रोजन फैमिली में एक्सेप्ट NCl3 NBr3 Ni3। रीजन क्या है? नाइट्रोजन और क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में साइज डिफरेंस ज्यादा होता है, जिसके कारण स्टेबल बॉन्ड नहीं बनेगा। या यूं बोल सकते दो अलग एटम हो गए, दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है, बॉन्ड पोलैरिटी कम होगी तो स्टेबिलिटी कम होगी। पेंटाइलाइड, नाइट्रोजन तो बनाएगा नहीं क्योंकि उसमें वैकेंट 2d ऑर्बिटल नहीं होता है, और बिस्मथ एक ही बनाएगा BiF5, बाकी क्यों नहीं बनाता? क्योंकि ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल नहीं होती, +3 स्टेबल होती है ड्यू टू इनर पेयर इफेक्ट। पेंटाइलाइड ज्यादा पोलर होते हैं, ज्यादा कोवलेंट होते हैं किससे? ट्राइहैलाइड से, ड्यू टू क्योंकि इन पे चार्ज बाय रेडियस रेशियो ज्यादा होगा ना, इसमें +5 इसमें +3, पोलराइजेशन ज्यादा, कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा। और पेंटाइलाइड sp3d और वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होते हैं, एक्सियल बॉन्ड लेंथ इक्वेटोरियल से ज्यादा होती है। ऑक्साइड्स E2O3 टाइप में डाउन द ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। नाइट्रोजन का फास्फोरस का क्या है? एसिडिक, एंटीमनी और Sb का एम्फोटेरिक, बिस्मथ का बेसिक। E2O5 टाइप में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, तीनों का पेंटाऑक्साइड एसिडिक होता है। एंटीमनी का, एम्फोटेरिक, बिस्मथ का, चाहे ट्राई हो चाहे पेंटाऑक्साइड, क्या है? बेसिक। नाइट्रोजन फैमिली के ऑक्साइड्स अगर देखें एज ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज। रिएक्शन विद मेटल, मैग्नीशियम के साथ मैग्नीशियम नाइट्राइड, कैल्शियम के साथ कैल्शियम फॉस्फाइड बना रहा है, सोडियम आर्सेनाइड, ऐसे बन जाएंगे ना सारे। ये ध्यान रखना Mg3N2 का अगर हाइड्रोलिसिस करोगे कितने मोल अमोनिया देगा? 2 मोल अमोनिया। और कैल्शियम फॉस्फाइड का 1 मोल हाइड्रोलिसिस करने पे कितने मोल फॉस्फेन? 2 मोल। ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप +5 की घटेगी और +3 की स्टेबिलिटी बढ़ेगी ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। स्टेबिलिटी ऑफ -3 ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप घटती है क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। ठीक,
एलिमेंट विद मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, मैक्सिमम वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, इंटरमीडिएट वाला रिड्यूसिंग एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग, और दोनों का काम हो जाए तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो जाएगी। तो ये देखो HNO2 में नाइट्रोजन +3 में +5 में गया, +2 में गया, ऑक्सीडेशन भी हुआ नाइट्रोजन का, रिडक्शन भी हुआ, डिस्प्रपोर्शनेशन है। H3PO3 में फास्फोरस +3 से +5 में गया, -3 में भी गया, तो यहाँ भी डिस्प्रपोर्शनेशन है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन एक्सरसाइज का सर्सन रीजन की फॉर्म में लिखवा दिया मैंने। ये बनेगा R3PO एग्जिस्ट करता है, R3NO नहीं करता। क्यों? क्योंकि भाई ये 5 बॉन्ड नहीं बना सकता नाइट्रोजन को, इसमें वैकेंट 2d ऑर्बिटल नहीं होता है, तो इसकी मैक्सिमम वैलेंसी 4 होती है। तो सर्सन भी सही है, रीजन भी सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट ऑक्सीजन फैमिली में ये आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आराम से कर दोगे, और लास्ट एलिमेंट इसका लिवरमोरियम होता है। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है, ठीक, फिर सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम, इसके अमाउंट को छोड़ो। अब देखो सल्फर किससे ऑब्टेन होता है? जिप्सम से, इप्सम सॉल्ट से और बैरटे से। तो इप्सम सॉल्ट का और बैरटे का फॉर्मूला एक बार देख लेना, देख लोगे। इप्सम सॉल्ट होता है MgSO4.7H2, बैरटे होता है BaSO4। गैलेना क्या है? लेड सल्फाइड, जिंक ब्लेंड है, जिंक सल्फाइड, और कॉपर पायराइट इज कॉमन और ऑफ कॉपर एंड कॉमन सल्फाइड और ऑफ कॉपर एंड आयरन, CuFeS2। बाकी ये छोड़ दो नीचे। पोलोनियम किसका डीके प्रोडक्ट है? यूरेनियम का और थोरियम का। बस येलो वाले पॉइंट देख लेना, साइज, आयनेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कर लोगे ना। साइज डाउन द ग्रुप बढ़ा, आयनेशन एनर्जी घटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी घटा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डाउन द ग्रुप घटती है और ऑक्सीजन की एक्सेप्शनली सबसे कम होती है। कैटेनेशन फिर से कार्बन फैमिली में डाउन द ग्रुप घटेगा, लेड कैटेनेशन शो नहीं करेगा। नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन फास्फोरस से पीछे आ जाएगा। ऑक्सीजन फैमिली में सल्फर का सबसे ज्यादा, उससे कम सेलेनियम, उससे कम ऑक्सीजन। नाइट्रोजन ऑक्सीजन का कम क्यों होता है? ड्यू टू स्मॉल साइज, लोन पेयर रिपल्सन बढ़ जाता है। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, हाइड्राइड EH2 टाइप, थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप घटी, रिड्यूसिंग करैक्टर बढ़ा, हीट ऑफ फॉर्मेशन घटेगा, और EH बॉन्ड लेंथ बढ़ता है तो बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी घटता है, और इजीली बॉन्ड टूटेगा डाउन द ग्रुप तो एसिडिक स्ट्रेंथ डाउन द ग्रुप बढ़ेगी, डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू बढ़ेगी, pK वैल्यू घटेगी। बॉन्ड एंगल डाउन द ग्रुप घटता है, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप बढ़ेंगे ड्यू टू इंक्रीज इन मास, वन डर वाल फोर्स बढ़ते हैं। लेकिन वाटर का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा होता है ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट ये ऑक्साइड्स वाला मैंने आपको करवाया है। ऑक्साइड्स में ऊपर वाले तो छोड़ दो, बेशक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये है एनसीईआरटी का, आपका एनसीईआरटी का यहां से शुरू होता है। रिड्यूसिंग करैक्टर SO2 का ज्यादा, उससे कम SO2, उससे कम TO2। लगता तो ये है डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग करैक्टर बढ़ना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि नीचे वाला तो +6 में जाना ही नहीं चाहेगा। क्यों नहीं जाना चाहेगा? क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण इसका +4 +6 से ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं करेगा, लेकिन SO2 कर सकता है। तो SO2 तो होता है रिड्यूसिंग, जबकि TiO2 होता है ऑक्सीडाइजिंग। तो SO2 इज ऑक्सीडाइजिंग, TiO2 इज रिड्यूसिंग। असर्सन ही गलत हो गया, नहीं तो सर्सन रीजन पढ़ गए ना, आप लगा देते हाँ सही है कि सल्फर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक, नेक्स्ट ये डाई हैलाइड, ज्योमेट्री, शेप, इनका केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा, टेट्रा हैलाइड पढ़ लिए, हेक्सा हैलाइड पढ़ लिए, ठीक है ना। स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड, फ्लोराइड सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, उससे कम क्लोराइड, उससे कम ब्रोमाइड, उससे कम आयोडाइड। और ऑक्सीजन फैमिली के जो मोनो हैलाइड्स होते हैं वो डाइमराइज करते हैं। डाइमर बनाने के बाद उनके डाइमर ये बनेंगे, और डाइमर डिस्प्रपोर्शनेट होते हैं। जैसे सेलेनियम यहाँ +1 से +4 में भी गया, 0 में भी गया। हैलोजन फैमिली, हैलोजन फैमिली में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP5 होता है, आपको सबको पता है। और ये लास्ट वाले का लिखना मैंने आपको सिखा दिया, कर लोगे? N+L रूल से लिखना है। नेक्स्ट फ्लोरीन कहां पाया जाता है? फ्लोरीन कहां से ऑब्टेन होता है? फ्लोरास्पार, CF2, क्रायोलाइट, Na3LF6 और फ्लोरोएपेटाइट से, जिसका फॉर्मूला होता है 3 कैल्शियम फॉस्फेट .CaF2। कर लोगे? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन किससे मिलते हैं? मेटल सॉल्ट से। फॉर एग्जांपल ब्रोमीन कार्नालाइट से मिलता है। कार्नालाइट का फॉर्मूला KCl.MgCl2.6H2O। इसमें 0.5% MgBr2 की फॉर्म में ब्रोमीन होता है। I2 ऑब्टेन फ्रॉम डीप सीवीड लेमिनेरिया नोन एज कैल्प। और आयोडीन सोडियम आयोडाइड से, सोडियम नाइट्रेट से मिलता है, जिसमें ये 0.2% सोडियम आयोडाइड की फॉर्म में, सोडियम आयोडाइड की फॉर्म में प्रेजेंस रहता है। फिजिकल प्रॉपर्टी, साइज नीचे जाने बढ़ेगा, आयनेशन एनर्जी घटेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डाउन द ग्रुप घटेगा, लेकिन क्लोरीन की फ्लोरीन से ज्यादा होती है ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन। लोन पेयर रिपल्सन, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा तो उसकी ये कम रहेगी। बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी Cl2, उससे कम Br2, उससे कम F2, उससे कम I2। F2 क्यों पीछे चला गया? स्मॉल साइज है, लोन पेयर रिपल्सन बढ़ जाएगा, बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी घट जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट ये -1 से +7 तक शो करते हैं, लेकिन फ्लोरीन ओनली 0 एंड -1 शो करेगा। ठीक, क्लोरीन ये ग्राउंड स्टेट में -1 और +1, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में +3, सेकंड में +5 और थर्ड में +7 शो करते हैं। नेक्स्ट
रिड्यूसिंग पावर फ्लोराइड से ज्यादा क्लोराइड, उससे ज्यादा ब्रोमाइड, उससे ज्यादा आयोडाइड। ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा F2 से कम Cl2 से कम Br2 से कम I2। अच्छा, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है, फिर भी फ्लोरीन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। इसके क्या रीजन है? सिर्फ दो रीजन है। कौन सा? लो बॉन्डिसेशन एनर्जी, हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। याद करना है ये। और ये मैंने आपको रिएक्शन लिख के दिखा दी। फ्लोरीन किसी भी हैलाइड आयन को ऑक्सीडाइज कर देगा। क्लोरीन फ्लोरीन को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, Br- I- को कर देगा। ब्रोमीन ओनली I- को ऑक्सीडाइज करेगा। नेक्स्ट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप बढ़ेगा, क्योंकि मोलर मास बढ़ने से वंडर वाल फोर्सेस बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। कलर याद करना है, F2 का लाइट येलो, क्लोरीन का ग्रीनिश येलो, और ब्रोमीन का रेडिश ब्राउन, I2 का वायलेट। सॉल्युबिलिटी क्या है? हैलोजेंस नॉन पोलर, इसलिए नॉन पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा सॉल्युबल होते हैं, लाइक CH2 CCl4 बेंजीन एटसेट्रा। लेकिन I2 वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, क्योंकि ये KI3 आयनिक कंपाउंड बना लेता है। केमिकल प्रॉपर्टी, हाइड्राइड EH टाइप बनाएंगे, उनका थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप घटेगा, तो रिड्यूसिंग करैक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है थर्मल स्टेबिलिटी का, बढ़ जाएगा। EH बॉन्ड लेंथ डाउन द ग्रुप बढ़ेगी, बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी घटेगी, तो नीचे वाले का बॉन्ड इजीली टूटेगा, तो क्या होगा? उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, डाउन द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ K वैल्यू बढ़ेगा, Pk वैल्यू घटेगा, और डेल्टा EN घटने से डाउन द ग्रुप डाइपोल मोमेंट घटेगा। बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप बढ़ेगा, लेकिन एक्सेप्शनली HF का सबसे ज्यादा होता है ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट का उल्टा, मेल्टिंग पॉइंट HCl से ज्यादा HF का, HBr का सबसे ज्यादा HF का, और सबसे ज्यादा HI का। नेक्स्ट, रिएक्शन विद मेटल क्या बनाएंगे? मेटल क्लोराइड्स बना लेंगे। अब MF MCl MBr MI में डाउन द ग्रुप जाएंगे, क्या हो जाएगा? आयोडाइड साइज, हैलाइड आयन का साइज बढ़ेगा, पोलराइजेशन ज्यादा होगा, कोवलेंट करैक्टर बढ़ेगा, लेकिन आयनिक करैक्टर घटेगा। ध्यान देना, मैंने आयनिक करैक्टर लिखा है, क्यों लिखा है? क्योंकि NCERT ने भी आयनिक करैक्टर लिख रखा है। कल पता चला एग्जामिनर ने यहाँ पे कोवलेंट करैक्टर पूछ लिया और यही ऑर्डर लगा के आ गए। ध्यान रखना, कोवलेंट करैक्टर इसका उल्टा हो जाएगा। रिएक्शन विद वाटर, F2 वाटर के साथ रिएक्शन करके उसको डिकम्पोज कर देगा H+ और O2 में, और I2 ये रिएक्शन देता तो, लेकिन ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, इसलिए H+ की प्रेजेंस में O2 I- को I2 में ऑक्सीडाइज कर देगा। और X2 यानी क्लोरीन ब्रोमीन जब ये रिएक्शन करेंगे, क्या बनेगा? HX+ HOX। नेक्स्ट, रिएक्शन विद एल्कली, F2 NaOH के साथ कोल्ड एंड डाइल्यूट में NaF+ OF2+ H2 देगा, F2+ NaOH NaF+ O2+ वाटर देगा। नेक्स्ट, X2 Cl2 Br2 I2 अगर है तो ये कोल्ड डाइल्यूट NaOH के साथ क्या करेंगे? NaX+ NaXO बनाएंगे प्लस वाटर, और हॉट एंड कंसंट्रेटेड है तो NaX+ NaXO3+ वाटर। कैसे याद रखता हूं मैं? दोनों में देखो, हैलाइड आयन बनेगा, -1 में जा रहा है, कोल्ड हो चाहे हॉट हो, और दूसरा इसमें कोल्ड एंड डाइल्यूट के साथ +1 में, और कोल्ड एंड डाइल्यूट के साथ, हॉट एंड कंसंट्रेटेड के साथ +5 में। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है। एक तो ये बॉक्स, दूसरा ये बॉक्स, तीसरा ये बॉक्स, यहां से क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट, ऑक्साइड्स, ये ऑक्साइड बनते हैं। अच्छा, फ्लोरीन तो फ्लोराइड्स बनाएगा, ये क्लोरीन के ऑक्साइड, ये ब्रोमीन के, आयोडीन के। आयोडीन के इनसॉल्युबल होते हैं और डिकम्पोज हो जाते हैं हीट करने पे। ये लेस स्टेबल है, ज्यादा रिएक्टिव, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। O2F2 किसमें यूज किया जाता है? प्लूटोनियम को ऑक्सीडाइज कर देगा PuF6 में, इसलिए क्या इसमें यूज किया जाता है? प्लूटोनियम को PuF6 की फॉर्म में स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल से रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। I2O5 का क्या यूज है? कार्बन मोनोऑक्साइड के एस्टिमेशन में। स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स, आयोडीन की सबसे ज्यादा, क्योंकि डेल्टा EN सबसे ज्यादा होता है, पोलरिटी सबसे ज्यादा होगी, फिर उससे कम क्लोरीन की, उससे कम ब्रोमीन की। ब्रोमीन पीछे इसलिए चला गया क्योंकि क्लोरीन में 2p 3d ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है इन कंपैरिजन टू ब्रोमीन 2p 4d, और हायर ऑक्साइड्स की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। नेक्स्ट, इंटरहैलोजन कंपाउंड में ये X3 X5 बनाएंगे। X यहाँ पे क्या लार्ज है, सेंट्रल एटम होता है, X स्मॉल है, सराउंडिंग एटम होता है। अच्छा, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये भी लिखवाऊं क्या? ऐसा भी लिख सकता है एग्जामिनर? नहीं लिख सकता। ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देखो, और दिस इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। बोलो कोई डाउट है? ये कर लोगे ऐसे, ये बना के दिखा दिए। अच्छा, ये रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? रिएक्शन विद वाटर देख लेना बस। ये यूजेस, ये जो इसकी प्रॉपर्टीज है, लिक्विड सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट ClF, ये गैस है, कोवलेंट डायमैग्नेटिक होते हैं, इनकी प्रॉपर्टी इंटरमीडिएट होती है हैलोजेंस की, लेकिन मोल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है क्योंकि इनमें पोलर बॉन्ड है। रिएक्शन विद वाटर पे आओ आप, ये देखो X ये +1, ये -1, ये -1 में जाएगा, ये +1 में जाएगा, जो जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में उसी में रहेगा, बस ये सीख लो। तो सब क्या बनाएंगे? यहां से HX- बनेगा सब में, और फिर यहां पे X जाएगा +1 में, X जाएगा +3 में, X जाएगा +5 में, X जाएगा +7 में। दिस इज हाइपोहेलस एसिड, दिस इज हेलस एसिड, हेलिक एसिड, परहेलिक एसिड।
इसका एनायन हाइपोहेलाइट, इसका हेलाइट, इसका हेलेट और इसका परहेलेट हो जाएंगे आप। नेक्स्ट, इंटर हेलोजन कंपाउंड की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है हेलोजन से एक्सेप्ट F2। F2 की ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि उसकी लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है, और इंटर हेलोजन की हेलोजन से ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि इनका वीकर बॉन्ड होता है इन कंपैरिजन टू हेलोजन्स। ICl ज्यादा रिएक्टिव है I2 से, और ICl का ICl हैज वीकर बॉन्ड देन I2। असर्शन सही है, रीजन सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। अच्छा मैं लिखना भूल गया था, ये नीट 2021 में आया था। क्वेश्चन दिखाऊंगा, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है 7.31 है शायद एनसीईआरटी में। ये नॉन एक्वस सॉल्वेंट का काम करते हैं, फ्लोरिनेटिंग एजेंट का काम करते हैं। ClF3 और BrF3 इसमें यूज होता है प्रोडक्शन ऑफ UF6 इन एनरिचमेंट ऑफ U235। ClF3 की रिएक्शन यूरेनियम के साथ करेंगे, क्या बनेगा? UF6 बन जाएगा। पकड़े खा जाओगे किसको? दया आई ना आपको? उसको इतनी दया आई कि मच्छर को क्यों मारा, मैं पकड़ के नहीं खा रहा उसको। अच्छा ठीक है, मैं आपको नहीं बोल रहा था, मच्छर को बोल रहा। जा भाई यहाँ से। ClF3 प्लस यूरेनियम UF6 प्लस ClF बन जाएगा। ठीक, सबसे पहले एनोमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। राइट, फ्लोरीन आपके अपने ग्रुप मेंबर से डिफरेंट बिहेवियर शो करता है, जैसे बॉइलिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इसका आयनिक साइज, इसका एटॉमिक रेडियाई दूसरों के कंपैरिजन में काफी कम होता है। और क्या है, इसकी आयनेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूसरों के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, और इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल भी दूसरों के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है। और अदर हैलोजन एसिड जो बनते हैं वो गैस होते हैं, जबकि HF लिक्विड होता है ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और फ्लोरीन क्या है, ये एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है, जबकि बाकी एक से ज्यादा बनाते हैं। और मोस्ट ऑफ द फ्लोरीन की रिएक्शन क्या होती है? एक्सोथर्मिक होती है। क्यों? क्योंकि इसका बॉन्ड स्मॉल बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, तो ज्यादा एक्सोथर्मिक होगी। रीजन क्या है एनोमलस बिहेवियर के? स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड वैकेंट ऑर्बिटल की नॉन अवेलेबिलिटी। ये आपके एनसीईआरटी में लिखा है, मैंने बता दिया, वैसे आपको जल्दी आता होगा सबको। नेक्स्ट आ जाओ, इनर्ट गैसेज में कुछ भी खास काम का नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सारे आपको आते हैं। यहां पे आ जाओ, रेडोन किसका डिके प्रोडक्ट है? रेडियम का। जब रेडियम डिके होता है रेडोन बनेगा और हीलियम निकलेगा। ऑर्गेनेसोन किससे ऑब्टेन होता है? कोलिजन ऑफ कैलिफोर्नियम एंड कैल्शियम। इनका कोलिजन कराओ, कैलिफोर्नियम 249, कैल्शियम 48, इससे बनेगा ऑर्गेनेसोन, और 3 निकलेंगे न्यूट्रॉन। ये नीचे वाली लाइन छोड़ दो। नेक्स्ट, ये फिजिकल प्रॉपर्टी है ना, साइज बढ़ेगा, आयनेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप घटेगी, कोई नहीं पूछेगा आपसे। ठीक, ये पेज कोई खास काम का नहीं, इसको स्किप कर सकते हो। इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इनर्ट गैसेज, इसमें क्या है, ये लिस्ट रिएक्टिव होती है पीरियोडिक टेबल में। क्यों? क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ज्यादा आयनेशन एनर्जी है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होती है, ना इलेक्ट्रॉन लेना चाहती है और ना इजिली देना चाहती है। ठीक, 1962 में नील बार्नेट ने क्या किया था? नील बार्नेट में डबल टी आएगा क्या शायद? चलो नाम से क्या फर्क पड़ता है। इन्होंने सबसे पहले एक रेड कलर कंपाउंड डिस्कवर किया, O2PTF6। इसके बाद उन्होंने कहा आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ O2 इज सिमिलर टू जिनोन। तो इन्होंने सोचा कि जब O2 को ऑक्सीडाइज किया, O2 को आयोनाइज किया जा सकता है, जिनोन को भी किया जा सकता है। फिर इन्होंने पहला कंपाउंड बना था XCPTF6, जिनोन का पहला कंपाउंड है। फिर तो जिनोन के XCF2, XCF4, XCF6, XCO4, XCO3, XCO2F2, XCOF4, XCO3F2, बहुत सारे बन गए थे, है ना। और क्रिप्टन और रेडोन भी डाइफ्लोराइड बनाते हैं, लेकिन हीलियम, नियोन और आर्गन ऐसी इनर्ट गैस है जो कोई कंपाउंड नहीं बनाती। नेक्स्ट, इसके बाद पढ़ो एलोट्रोपी। एलोट्रोपी वही एलिमेंट्स जिनका सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी होता है ना। कार्बन के एलोट्रोप क्रिस्टलाइन होते हैं, ग्रेफाइट, डायमंड, कार्बन 60, यही हमने पढ़ा है। अमरफस को छोड़ दो। डायमंड जो है, ग्रेफाइट जो है, उसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, वो ल्यूब्रिकेंट की तरह यूज किया जाता है हाई टेम्परेचर पे। और डायमंड का कार्बन sp3 होता है, कार्बन 60 का sp2 होता है, ये एरोमेटिक कार्बन है। और इसमें 20 हेक्सागन 12 पेंटागन होती है। हेक्सागन के चारों तरफ पेंटागन एज वेल एज हेक्सागन होती है, जबकि पेंटागन के चारों तरफ ओनली हेक्सागन होती है। बस पढ़ लिया, इतना काफी है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। बोलो कोई डाउट है क्या? अच्छा, ये तीनों क्या है? एलिमेंट्स है, कंपाउंड है, या मॉलिक्यूल है, या एटम्स है? अरे एलिमेंट नहीं है ये, एलोट्रोपी, एलिमेंट्स विच हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी। ये एलिमेंट्स ही तो हो गए, एलिमेंट बोलेंगे सिर्फ। मॉलिक्यूल कैसे बोलेगा? डायमंड में कितने का एटम है?
दे आर एलिमेंट्स, एलिमेंट बोलेंगे। नेक्स्ट, व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस, यहां पे ब्लैक नहीं लिखा। ये क्या है? 3 एलोट्रोप है किसके? फास्फोरस के। वैसे एलोट्रोप इस सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना चाहूँ, व्हाइट फास्फोरस में sp3 हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल 60 डिग्री, 6 pp बॉन्ड। और ये क्या करता है? अल्कली के साथ रिएक्शन करके डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन देता है, जिसमें फॉस्फिन और NaH2PO2 बनेगा। रेड फास्फोरस में हाइब्रिडाइजेशन sp3, ये अल्कली के साथ रिएक्शन नहीं करता। बाकी ये चीजें पढ़ दो, वो पॉइजनस, ये नॉन पॉइजनस, वो वाटर में सोल्यूबल, ये वाटर में सोल्यूबल, CH2 में इनसोल्यूबल, ये दोनों में इनसोल्यूबल है। इसका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है, इसलिए जब इसको अंधेरे में रखते हैं, डार्क रूम में रखते हैं, इसका स्लो इग्निशन होने की वजह से, इसका स्लो कंबशन होने की वजह से ग्लो करता है, जिसको फास्फोरेंस या केमिल्यूमिनेसेंस बोलते हैं। ये ऐसा नहीं करेगा। और फास्फो ये आपका रेड ब्लैक फास्फोरस, इसमें तो एंगल 120 का आ गया, और कम स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल ब्लैक, उससे कम रेड, उससे कम व्हाइट। तो इसकी 2 फॉर्म होती है अल्फा बीटा, तो छोड़ ही दो, इतना डिटेल में कहां आएगा। नेक्स्ट, ऑक्सीजन के O2 और O3 एलोट्रोप, सल्फर के S8 S6, S8 क्राउन शेप होता है, S6 चेयर फॉर्म होता है, S2 एग्जिस्ट इन वेपर फेज एट हाई टेम्परेचर, और O2 की तरह S2 मॉलिक्यूल क्या है? पैरामैग्नेटिक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये 2 लाइन याद कर लेना। सल्फर रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर 2 टाइप होते हैं, इसको अल्फा, इसको बीटा कहते हैं। बस इतना पढ़ लो, कोई खास जरूरत नहीं आगे। नेक्स्ट, ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस। ऑक्सो एसिड के स्ट्रक्चर देख लो, जैसे ये क्या है? हाइपोफॉस्फोरस एसिड है, H3PO2, इसमें pH बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है, और इसमें एक ही एसिडिक एच है, तो मोनोबेसिक है। ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, तो उसको फोस्फेनिक भी कहते हैं। ऑर्थोफॉस्फोरस H3PO3 फोस्फोनिक एसिड भी कहते हैं। इसमें 2 H+ है, तो इसलिए डाइबेसिक है, pH बॉन्ड से रिड्यूसिंग एजेंट है। पायरोफॉस्फोरस, इसके 2 मॉलिक्यूल लो, उनके बीच से पानी निकाल दो, ये बन जाएगा H4P2O5 + 3 ऑक्सीडेशन स्टेट, डाइबेसिक है, 2 pH बॉन्ड है, POP बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ऑर्थोफॉस्फोरिक या फोस्फोरिक एसिड H3PO4 सबसे सिंपल स्ट्रक्चर है, ये ट्राइबेसिक है। पायरोफॉस्फोरिक, ये हो जाएगा आपका H4P2O7, इसलिए टेट्राबेसिक होता है। और हाइपोफॉस्फोरिक में क्या करो, ये जो आपका बना है पायरोफॉस्फोरिक, इसका ऑक्सीजन भी हटा दो, इसमें PPI बॉन्ड आ जाएगा, ये टेट्राबेसिक होता है। नेक्स्ट, इसके बाद मेटाफॉस्फोरिक एसिड HPO3 होता है, ये मोनोबेसिक है। पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड जो होता है, उसमें पॉलीमर बनता है, लीनियर चेन। साइक्लोट्राइमेटाफॉस्फोरिक एसिड में ये क्या बनता है? 3 साइकिल बना लेते हैं, जिसमें 3 POP बॉन्ड आएंगे, और ये ट्राइबेसिक होता है। ठीक, फॉस्फोरस एसिड को जब हीट करते हैं, उससे फॉस्फोरिक एसिड बनेगा और PH3 बनेगा, ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। सल्फ्यूरस एसिड, ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर में H2SO3 होता है, बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर है। थायोसल्फ्यूरस में ऑक्सीजन हटाओ, सल्फ्यूरस का डबल बॉन्ड वाला सल्फर लगा दो। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 सबको आता है, ये सारे डाइबेसिक थे। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड में इसके 2 मॉलिक्यूल लो, सल्फ्यूरिक के, उसको हीट करके पानी उड़ा दो, H2S2O7 ओलियम बन जाएगा, डाइबेसिक है। डाइथायोनिक में इसके बीच का ऑक्सीजन हटा दो, डाइथायोनिक बन जाएगा, SS बॉन्ड प्रेजेंट होता है, डाइबेसिक है। थायोसल्फ्यूरिक एसिड में ये जो एक ऑक्सीजन उसको हटा के सल्फर लगा दो, थायोसल्फ्यूरिक बन जाएगा। नेक्स्ट, डाइथायोनस में ये इसमें क्या है? डाइथायोनस में HOSOSOOH, ठीक, ये H2SO4 डाइबेसिक है। पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड कैरोज एसिड होता है, ये आपके सामने स्ट्रक्चर डाइबेसिक है। ये पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, इसमें परऑक्सी लिंकेज है, इसमें भी परऑक्सी लिंकेज है, मार्शल एसिड कहते हैं इस वाले को। पायरोसल्फ्यूरस एसिड, ये स्ट्रक्चर देख लो, H2S2O5 होता है, ठीक। और बाकी ये आपके ऑक्सो एसिड ऑफ हैलोजन, हाइपोहेलस एसिड HOX, हाइलस एसिड HOXO, हेलिक एसिड HOXO2, HOXO3 पर हेलिक एसिड। ये ओनली एक ही बनाएगा, बाकी क्लोरीन चारों बनाएगा, ब्रोमीन और आयोडीन 3 बनाते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ HOF की सबसे ज्यादा, और ऐसे डिक्रीज होगी डाउन द ग्रुप। और जैसे क्लोरीन के दे रखे हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी, तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। थर्मल स्टेबिलिटी, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जिसमें ज्यादा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा है, ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। Subscribe Device Classes channel for NEET chemistry guidance.